हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हमने आपको पॉलिनोमियल का एक लेक्चर पार्ट 1 हमने आपको डिस्कस किया था। तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो आज हम जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं पॉलिनोमियल का। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो उस दिन हमने आपको बताया था बहुपद क्या होता है, बहुपद के कंडीशन हमने बताए थे आपको। फिर आपको हमने ये बहुपद की कंडीशन हो गई। इसके बाद बहुपद की पहचान करना सीखे थे। फिर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा था। द्विघात बहुपद, इसको थोड़ा हमने ये चेक किया। टाइप फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो एवं इनके सत्यता की जांच भी कीजिए। ये भी हमने देख रखा था सर। टाइप 2 में देखा था कि कोई द्विघात बहुपद दिया होगा जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो वहां से ये बहुत सारी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालो, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये सारी वैल्यू निकालना हमने आपको बता रखा था। टाइप 3 में द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हो तो बहुपद निकालना, ये हमने सीखा था सर। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आज बढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्या रखा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल ज्ञात हो। तो नंबर 1 ये गिवन है 1/4 -1। तो ये अगर मैं कहूं उसके रूट अल्फा और बीटा है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कामा क्या है, बीटा है। तो योग इसमें क्या रखा है ना कि जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। ये कुछ इस तरीके से। तो वो बहुपद क्या होता है, एफ एक्स बराबर हमने आपको बता रखा है सर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सर हमने आपको बता रखा है ये है। तो बस इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, तो ये 1/4 इंटू एक्स और अल्फा बीटा क्या है सर -1। ये आपका वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो उसमें ये के नहीं लिखा होगा, तो के नहीं लिखा होगा। अगर आपको ऑप्शन मैच कराना है तो के का मान 1 रख दीजिए, ठीक है। और अच्छा क्लियर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। आप अगर इतना लिखते हैं तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मैच कराना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है के का मान लेते क्या है सर। जैसे इस 4 को गायब करना है तो जैसे मैं के की वैल्यू 4 यहाँ पे रख दूं
वो पॉलिनोमियल एफ एक्स क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -4, कुछ इस तरीके से। तो ये भी ठीक है सर। या फिर आप k का मान 1 रख दीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, x² माइनस x/4 -1, तो ये भी ठीक है। तो अगर आप इतना ही करके छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन ये है, इसने क्या रखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके, अभी त्रिघात बहुपद की तो हमने बात ही नहीं की है। चलिए पहले हम लोग अब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है, फिर सर इसकी बात करेंगे। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है जरा वो देखते हैं सर। ये क्या होता है, जिसकी घात क्या हो सर, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 3 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। अब मैं क्या रखा कि एफ एक्स इक्वल टू है x³ प्लस x² प्लस 1, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके जैसा, पावर 3 होना चाहिए इसका। अब इसका जो मानक रूप है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हम लोग मान लेते हैं इस बहुपद के जो रूट हैं, जो शून्यक है, वो क्या है, अल्फा बीटा क्या है सर, गामा है। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है कि जब रूट अल्फा और बीटा होते हैं तो वो बहुपद कैसे निकालते हैं। तो अब रूट अल्फा बीटा गामा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से k टाइम्स ये क्या आएगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और क्या आएगा सर, x माइनस गामा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा, तो जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, कुछ इस तरीके से आएगा। फिर ये आपका x माइनस गामा है, इनका भी मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू, तो जब आप x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आएगा x³ माइनस, फिर इसका इसमें करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x², फिर इसका करेंगे तो इसमें अल्फा बीटा आएगा इंटू एक्स, और माइनस गामा का करेंगे तो माइनस गामा x², फिर माइनस गामा का इसमें करेंगे तो प्लस, फिर गामा को अंदर ले जाओ तो गामा अल्फा और बीटा गामा मिलेगा, और ये इंटू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस गामा का इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा, कुछ इस तरीके से आने वाला है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम पास करते हैं सर, तो क्या मिलेगा, x³ x² यहाँ है, x² यहाँ कॉमन ले रहे हैं, और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा है, जब इसका माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस गामा आएगा अंदर, और ये x² पहले से कॉमन ले हैं। चलिए ये प्लस अल्फा बीटा है, तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो ये आएगा अल्फा बीटा और ये बीटा गामा, फिर क्या लिख रहे हैं, ये गामा अल्फा इंटू एक्स, और ये अल्फा बीटा गामा है सर। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका क्या है, ये एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं सर, यही पुट कर दे रहे हैं, x³ प्लस, सॉरी ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये गिवन है ना, ये गिवन था, तो ये गिवन है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी। तो इस के को अंदर ले जाओ, तो के का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ भी हो जाएगा के, यहाँ भी हो जाएगा के, एंड यहाँ भी हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, माइनस के अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ये वाला ए एक्स क्यूब है, यहाँ क्या है एक्स क्यूब के साथ ये है, तो कंपैरिजन कर दो, बीच में इक्वल का साइन है, एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ के है, एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ ए है, तो ए बराबर क्या रहा होगा, के रहा होगा। ऐसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो बी बराबर क्या रहा होगा, माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर ऐसे यहाँ से सी के बराबर में क्या रहा होगा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और डी के इक्वल में क्या रहा होगा, ये कांस्टेंट वाला, ये माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप बात करेंगे ए का मान अगर यहाँ पे ए रखे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए के तो हमने लिखा ही नहीं है, तो के का मान रखिए, तो सी बाई ए इज इक्वल टू आ गया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे और के का मान रखिए, तो माइनस डी बाई ए इज इक्वल टू आएगा अल्फा बीटा गामा, कुछ ऐसा। इसको बोलते हैं मूलों का योगफल, क्या बोलते हैं इसको, मूलों का योग बोलते हैं, या योगफल कह दीजिए, सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। और ये क्या है, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल है, दो दो मूलों के गुणन, दो दो मूलों के दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योग है ये। थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ठीक है, योगफल कुछ इस तरीके से आएगा, दो दो मूलों के गुणनफल का योगफल। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं, मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है ये। तो ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे क्या है, उम्मीद करता हूं इसको आप समझे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसने क्या रखा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात। अच्छा पहले तो जो कंडीशन, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए कुछ पॉइंट हमको निकल गया है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एफ प्लस डी, ये कोई त्रिघात बहुपद है, इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो यहां से क्या बनेगा सर, पहला पॉइंट ही निकल के आया, नंबर वन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। सेकंड क्या निकल गया, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तीसरा है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए निकल गया। चौथा पॉइंट ये है सर, जैसे आप द्विघात बहुपद निकालते थे जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मुझे त्रिघातीय बहुपद निकालना होगा जिसके मूल अल्फा बीटा गामा गिवन होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आइए देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स, तो अभी जो हमने फाइंड किया वही लिखने जा रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये कहानी है, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस मिलता है सर। तो अब ये देखिए कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसने क्या रखा कि जैसे मैंने कह दिया, चलिए यहीं से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि
त्रिघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो वह त्रिघातीय बहुपद क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद क्या होगा? चलिए, तो अगर मुझे यहाँ पे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, आप इसको, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद क्या होगा सर, इसकी बात होगी। नंबर 1 उसने क्या रखा, इसके तीनों रूट 1, 2, -1, दूसरा है सर 1 है, -2 है, 0 है, तीसरा है सर 1 √2 -1, कुछ इस तरीके से गिवन है। तो यहां अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 -1, यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा की अगर आप बात करेंगे तो 1 2 जा 2, फिर 2 1 जा 2, इधर से -2 मिलेगा और ये 1 1 जा -1 इधर से आ जाएगा ये। तो देखेंगे तो +2 -2 कैंसिल आउट और ये -1 आएगा। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा गामा की बात होगी, अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से -2 मिलेगा तीनों का मल्टीप्लाई करने में, और सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो fx इधर से क्या मिल जाएगा, k टाइम्स, अब क्या आएगा सर, देखिए यहीं पे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है सर, 2 है, तो आएगा 2x², और ये प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई सर, -1 आई है, तो जब इसको रखेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा -x, कुछ इस तरीके से। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू -2, जब यहाँ -2 रखेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ये आपका वो त्रिघातीय बहुपद है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो लेकिन इसमें k लिखा हुआ है तो कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो देखो k कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन मैच कराने की बात कर दिया है कि अगर आपको ऑप्शन ही मैच कराना है तो आप क्या करेंगे, तो जैसे इसने क्या रखा कि सेम प्रोसेस है, बस मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मुझे गिवन है, ये क्या बोलते हैं कि fx = x³ - 2x² + x + 2, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन गिवन है, चलिए ऑप्शन बना दे रहा हूँ इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो यहाँ लिख रहा हूँ -x³ + 2x² - x और ये +2, कुछ इस तरीके से। फिर ऑप्शन सी है fx = x³ + 2x² - x + 2। ऑप्शन डी है सर fx = -x³ + 2x² + x - 2। तो अगर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के लिए इसने ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए कि जिसका रूट 1 2 -1 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो त्रिघातीय बहुपद क्या होगा। तो आइए k का मान देखो, x³ के साथ में 1 है, -1 है, 1 है, -1 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि k का मान देखो, यहाँ 1 है तो k का मान 1 रखिए तो आएगा ऐसा, 1 का गुणा कर दो x, यानी कि k का मान 1 रखिए। जब मैं k का मान यहाँ पे 1 रखूंगा तो गुणा करने पे मुझे क्या मिलेगा, x³ - 2x² - x और ये +2। तो देखिए x³ - 2x², देखो यहाँ माइनस होना चाहिए था, तो मतलब ये नहीं चलेगा, और देखो प्लस वाला कहाँ है, इसमें यहाँ है x³, ये भी नहीं चलेगा, मैच नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे सर, k की वैल्यू -1 रख के देखेंगे, क्या करेंगे,
-1 रख के देखेंगे। जब -1 रख के देखेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या मिलेगा ये, चलिए यहीं पे इरेज कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, k का मान -1 रखूंगा तो fx मुझे क्या मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x³ प्लस 2x² प्लस x और ये -2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो -x³ प्लस 2x² प्लस -2 ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। तो ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप समझें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या रखा है कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या रखा है कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः गिवन है। तो बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या रखा है, एक त्रिघातीय बहुपद आपको चाहिए, शून्यकों का योग मतलब ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है आपको। ये क्या गिवन है सर, ये 2 गिवन है। फिर क्या रखा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। सर ये पता है आपको कितना सर है, -7 और अल्फा बीटा गामा कितना है सर, -14। उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट फार्मूला आप रख दीजिएगा यहाँ से, k x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा इंटू x प्लस माइनस होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। कुछ इस तरीके से सारी वैल्यू यहाँ पे आप रख के चेक कर लीजिए सर क्या होगा। तो x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा है तो ये कितना है सर, 2x² हो जाएगा प्लस इसकी वैल्यू कितना गिवन है, -7 है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, -7 डायरेक्ट रख दीजिए तो -7x। तो अल्फा बीटा जो है -14 रखेंगे प्लस 14 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में के आपको ना मैच करे तो आप क्या कीजिएगा, वहां से आप जनरली वो मानता है कि x³ का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाने का प्रयास करता है, जैसे या अपान में 1/2 या 1/3 कुछ ऐसा है तो उसको गायब करने का प्रयास करता है। तो आप के का मान अगर आप 1 रख के देखिएगा ना तो यही ऑप्शन मैच कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। हो सकता है ऐसे लिखा हो तो ये भी आपका ठीक है, और अगर ऐसे गिवन है तो ये भी आपका ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझें। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है, चलिए नोट डाउन हो गया तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब जैसे इसने एक क्वेश्चन और था, मुझे पहले ही बताना चाहिए था इसको, कोई बात नहीं है। इसने क्या रखा कुछ इस तरीके से, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। तो चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन जो है, fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जब भी इसके फैक्टराइजेशन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात वाला है उसका गुणांक और अचर पद वाले गुणांक का गुणा करते हैं सर। 2 गुणा 2 तो यहाँ कितना आएगा सर, 4 आएगा। अब सवाल ये है कि 4 किससे किससे विभाजित है, 1 से कटेगा सर, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इन्हीं को हम +-1 +-2 +-4 ऐसे रख के चेक करते हैं। तो आप ठीक है रख के चेक कर लीजिए। तो मैं पहले जो है x की वैल्यू 1 रख के चेक करता हूँ। 1 रख के देखिए तो 1 का क्यूब 1 इंटू 2 1 के स्क्वायर 1 5 1 जा 5 और ये +2 तो
3 + 2 5, तो इस तरह से 0 आएगा, तो F1 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 क्या होगा, 1 जो है इसका एक शून्यक होगा। तो जब ऐसे इस तरीके से अगर आपको प्राप्त हो, यानी 1 इसका शून्यक है, तो x बराबर 1 कर लीजिए इसको इधर, तो x - 1 बराबर 0। तो अब आप क्या कीजिए, x - 1 का साइड में यहीं पे डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे डिवाइड करेंगे क्या है सर, 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 कुछ इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पे x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2x³ मिले, तो आप कहेंगे सर 2x² मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x³, फिर इसका मल्टीप्लाई से -2x², ये प्लस है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, ये और ये कट जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3x² और ये -5x। x में क्या मल्टीप्लाई करें आ जाए, तो आप कहेंगे सर 3, तो इस तरीके से क्या मिलेगा, ये 3x² और ये आएगा, सॉरी 3x ले जाना होगा ना, 3x² और 3x का इसमें तो -3x, फिर से क्या होगा प्लस है माइनस कट जाएगा, ये माइनस से प्लस, तो 5 - 3 -2x और क्या है सर +2, तो क्या ले जाएंगे सर -2 ले जाएंगे, तो यहाँ से आएगा -2x और ये +2, इस तरीके से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 0 होगा। तो अगर आप देखेंगे, अब इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं सर, तो यहाँ से आपने देखा चलिए ये मिला डिवाइड करने पे, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप बात करें यहाँ पे अभी क्या होगा, तो ये fx = आपको मिल गया, इसका एक फैक्टर क्या मिला था सर 1 मिला था, यानी x माइनस सॉरी इसका एक √1 मिला था, तो x - 1 एक फैक्टर था, और दूसरा ये 2x³ प्लस 3x - 2। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको गायब करेंगे सर, ठीक है, गायब करके इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज कर लो, 2 × 2 = 4, तो आ गया -4, तो -4 कैसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने 4 मिले और माइनस करने पे 3 आ जाए, तो वैसे 4 × 1 = 4 होता है और 2 × 2 = भी 4 होता है, तो 2 - 2 करोगे 0, तो ये नहीं चलेगा, 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब मुझे जो फैक्टर मिला वो 4 और 1 मिल गया सर। इसको भी आप साइड यहाँ से आप जैसे ही ये क्या बोलते हैं कि 2x² प्लस 3x - 2 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 2 × 2 = 4 -4 हो गया ना, तो क्या आया सर 2x², ये 4 - 1 करने पे आएगा बस 2x² और ये 4x - x, इधर से -2, इधर से आप 2x कॉमन ले लो, तो ये आएगा x + 2, इधर से -1 कॉमन ले आएगा x + 2, अभी x + 2 कॉमन ले लो, तो जैसे ही x + 2 कॉमन लेंगे आएगा 2x - 1, तो इधर से भी फैक्टर आपको मिल गया सर, x - 1 मिला और ये x + 2 मिल गया और ये 2x - 1, ये सारे फैक्टर इसके मिल गए हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसने क्या क्या रखा जरा देखिए, तो अब रूट आपको निकालना है, आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को मुझे 0 करना पड़ता है, तो जैसे इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा x - 1 और ये x + 2 और ये साथ ही 2x - 1, ये भी 0 के इक्वल मिलेगा, जैसे इसको 0 के इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये -2 मिलेगा और ये 1/2 मिलेगा, तो क्या ये इसके शून्यक है, बिल्कुल इसने कहा था कि शून्यक है, तो शून्यक आप निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर बात करने वाले हैं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है, संबंध भी ऐसा, ये शून्य कैसे रहने दीजिए, भी इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं इसको क्या करूंगा, fx = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से क्या करेंगे सर कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है सर 2, b की वैल्यू क्या मिल रही है 1 और c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है -b/a, तो -1/2 मिलेगा,
और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो मिलेगा सर वो क्या है, सी बाई ए माइनस 5/2, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का जो गुणनफल है अल्फा बीटा गामा, इधर से क्या मिलेगा सर, माइनस डी बाई ए माइनस 2/2 बोले तो -1, कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे सर, क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने वाले हैं, जांच करने पे देखते हैं सही पाया जाता है कि नहीं। तो ये गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। अब सत्यता की जांच में पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ, इसको बीटा मान रहा हूँ, इसको गामा, तो सबको निकालिए 1 - 2 + 1/2, तो इधर से -1 आएगा, अब -1 + 1/2 ये आएगा, 2 × 2 + 1 -2 + 1 -1/2, तो क्या यहाँ से -1/2 है, बिल्कुल जांच करने पे सही पाया गया। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्या रखा है इसने सर, अगला देखिए फिर क्या रखा है इसने की, दूसरा पॉइंट देखिए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सर निकालते हैं, तो ये अल्फा इनका मल्टीप्लाई -2, फिर इनका मल्टीप्लाई सर -1 आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई 1/2 आएगा, ये -3 है, -3 + 2 3 × 6 -6 + 1 -5/2, तो अगर आप देखेंगे तो ये भी वही है। फिर अल्फा बीटा गामा अगर आप देखेंगे तो अल्फा क्या गिवन है सर, अल्फा सर ये है 1, बीटा क्या है -2, गामा क्या है 1/2, तो ये और ये कैंसिल आउट, क्या आ गया सर -1, तो सबके सब जांच करने पे सही पाए गए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आया है, जहाँ नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब इसने क्या रखा है कि कोई बहुपद है, त्रिघाती बहुपद के शून्यक a - b a + b हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, चलिए ये समझ आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये क्या रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कोई बहुपद है f(x) = x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक, इसके शून्यक a - b a और क्या है a + b गिवन है। कोई बात नहीं सर, देखते हैं। तो आप जानते हैं सर यहाँ से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो ऑलरेडी यहाँ पे a b गिवन है, तो आप इसको कैपिटल A B से कंपैरिजन कर लीजिए। तो साइड में मैं ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, f(x) = ax³ + bx² + cx + d। तो अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1 है। कंपैरिजन करने पे ये मिलेगा, इसका कंपैरिजन इसके साथ है। तो ये क्या होता है, -b/a, तो यहाँ से कितना आ गया सर, ये -3 है b की वैल्यू, चलिए -3 है अपॉन a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा क्या है सर, a - b मान लेते हैं, बीटा क्या है a है, और गामा क्या है a + b। इधर से -3 और ये -1, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने 3 मिलेगा, ये और ये कैंसिल आउट, तो 3a = 3, ये और ये कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या मिलेगा सर, 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा, या फिर इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि ये निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा -d/a, तो d कितना है 1, a कितना है सर, ये भी 1 है, तो a -1 आ गया। तो अल्फा क्या है सर, a - b, बीटा क्या है सर, a है, गामा क्या है सर, a + b, तो इनका ही मल्टीप्लाई करते हैं, इनका इसमें आएगा a² - b²,
इंटू ए इक्वल टू माइनस वन। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 की स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू ये 1, तो यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, इधर से क्या आएगा, तो ये इसको इस तरफ, तो 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, कुछ इस तरीके से। इसने कहा था ए और बी निकालिए, तो ये आपके आंसर हो गए। तो ए का मान कितना आया 1 और बी का मान प्लस माइनस रूट 2 आ गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या रखा कि, चलिए एक और क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा इसको मैं गायब करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब इसने जो गिवन है एक क्वेश्चन, ये देखिए क्या रखा कि ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, के दो शून्यक, इसके दो शून्यक दिए हैं, एक है 2 प्लस रूट 3 और एक है 2 माइनस रूट 3, कुछ इस तरीके से है। तो अन्य शून्यक आपको निकालने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है सर, 4 है, इसका मतलब इसके शून्यक कितने रहे होंगे सर, 4 रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, हम दो शून्यक हम कुछ और मान लेते हैं, अल्फा बीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका ये x के इक्वल मान लेते हैं, 2 प्लस रूट 3, सॉरी हाँ ठीक है, x इक्वल टू क्या 2 प्लस रूट 3, इसको इधर ले जाओ तो x माइनस 2 और माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, इसको भी x के इक्वल मान लीजिए, 2 माइनस रूट 3, ये भी इधर आएगा तो x माइनस 2 और प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा मिलेगा। तो जब इनका भी आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि वो एक बहुपद gx मिलता है, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और ये क्या है x माइनस 2 प्लस रूट 3, कुछ इस तरीके से। आप ये a है फिर माइनस b है, a है प्लस b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b का a प्लस b में, तो क्या मिलता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का मान कितना था सर, ये था, b का मान ये था, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी चलो प्लस 4 माइनस 4x और ये माइनस 3, इधर से क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 1। अब हम इसका डिवाइड किसमें करेंगे सर, इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक, ये आपका gx है। तो जब ये gx है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, इसका इसमें डिवाइड करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिवाइड कर दीजिए इसमें, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मैं क्या क्या रखा, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि सर मुझे क्या मिल जाए, ये मिल जाए सर एक्स पावर 4, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस से माइनस कट गया, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से कट जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 क्या आएगा माइनस 2x क्यूब और ये माइनस 26 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 27x स्क्वायर, इधर से क्या आएगा 138x, कुछ इस तरीके से। अभी क्या मल्टीप्लाई करें हैं सर माइनस 2 का,
तो आएगा -2x³ अच्छा -2x ले जाना पड़ेगा, तो ये प्लस 8x² और ये -2x, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये कैंसिल आउट। ये क्या आएगा -35x² प्लस 140x और इधर से क्या आएगा -35। अभी क्या करेंगे -35 ले जाएंगे सर, क्या आएगा -35x² तो माइनस माइनस प्लस 35 4 140x, इसका इसमें तो आएगा -35, तो ये इस तरीके से ये सर कट जाएगा, ये सब के सब यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, तो इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ सर। चलिए, तो देखिए होता क्या है, जैसे मैं क्या रखा, तो fx जो मुझे मिला, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो वाला एक मिल गया है x² माइनस 4x प्लस 1, और डिवाइड करने पे मिला ये x² माइनस 2x माइनस 35, मतलब इनका अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा सर। ठीक है, अब मैं इसको भी गायब कर रहा हूँ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइज किया था, दो रूट यहाँ से मिले ही हैं, इससे क्या दिक्कत है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको भी निकाल दीजिए। एक आया था क्या बोलते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रूट क्या मिला था, देखिए x माइनस 2 माइनस √3, एक आया था x माइनस 2 प्लस √3, मतलब इसको जो फैक्टराइज किया था मैं, और यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो चलिए इसको साइड में ही फैक्टर कर लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 35। जब इसको फैक्टराइज करने की बात होगी तो जो सबसे बड़ा वाला चर है, मतलब उसका गुणांक देखिए हाईएस्ट पावर वाले का, तो इसका गुणांक 1 है और कांस्टेंट अचर वाले का -35, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो सर कितना आएगा -35। 35 का आप ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने 35 है, माइनस करने 2, तो 7 5 35, 7 माइनस 5 2, तो यहाँ से क्या होगा, एक काम और कर सकते हैं, चलो पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ फिर बात करते हैं। तो ये 2 कैसे आएगा, 7 माइनस 5 करने पर, तो x² क्या आएगा -7x प्लस 5x और ये -35, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x -7, इधर से 5 कॉमन लेंगे तो x -7, अब दोनों से x -7 कॉमन होगा तो इधर से मिल जाएगा x, इधर से मिलेगा 5, ये फैक्टर इसके मिल गए। चलिए इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ और एक आपको टाइप बताता हूँ कि कैसे आप इसको थोड़ा और इजीली फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका गुणांक 1 हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, ये आ गया 35 का ऐसा गुणनखंड करो गुणा करने 35 आए तो ठीक है, वैसे और घटाने पर 2 मिले तो 7 × 5 = 35, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, लेकिन -2 कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या प्लस में, तो इस तरीके से। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इसका जो फैक्टर मुझे मिल रहा है, तो एक में आएगा x -7 और एक में आएगा x और ये +5, ये इस तरीके से। तो ये भी एक शॉर्टकट है इसका, उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। तो मुझे जो मिल गया सर इसका फैक्टर फाइनली मुझे क्या मिला, ये आया है x -7 में और ये x +5 में। तो जब इन सबको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 + √3 और यहाँ से आएगा 2 - √3 और यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आएगा -5, ये दोनों ऑलरेडी गिवन है, तो अदर जो रूट मुझे मिला वो 7 और -5 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ लिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसमें और क्या रखा है वो क्या है, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ सर। इससे क्या क्या रखा देखिए,
अब इसमें क्या रखा है कि क्वेश्चन ये है कि यदि कोई बहुपद है वो बाई क्वाड्रेटिक है, ये इस तरीके से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। ये गिवन है एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 को एक अन्य बहुपद जी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल, जो शेषफल मुझे प्राप्त होता है वो क्या है, x प्लस ए आता है। तो कह रहा है k और a का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का मैं भाग करूंगा किसमें, एक्स पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10। तो देखते हैं सर क्या होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा करिए आए सर, एक्स स्क्वायर ले जाओ, तो यह इधर से आएगा एक्स पावर 4 और ये आएगा माइनस 2x क्यूब और ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर का इन तीनों गुणा किया तो ये आएगा, तो प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कट गया सर, माइनस 6 और प्लस 2 कितना आएगा सर, माइनस 4x क्यूब। इधर से क्या आएगा, ये 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और ये क्या है सर, माइनस 25x। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करिए आ जाए तो आप कहेंगे सर माइनस 4x का, तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x का इसमें तो माइनस माइनस प्लस और 4 2 जा 8x स्क्वायर और ये आएगा माइनस 4kx, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस प्लस, ठीक है कट जाएगा सर। तो माइनस करेंगे तो देखो 16 माइनस 8 कितना आएगा 8 और ये माइनस के पहले से ही है इंटू एक्स स्क्वायर, इधर से क्या आएगा प्लस ये 4k, इसका चिन्ह बदल गया है और ये माइनस 25 इंटू एक्स और ये प्लस 10 है। अभी भी देखिए डिवाइड होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करिए आए तो आप कहेंगे सर 8 माइनस के का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के का इसमें करो तो सर क्या आएगा, माइनस ऐसे रहने दीजिए, 2 को अंदर ले जाओ तो आएगा 16 माइनस 2k और इंटू एक्स और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आएगा सर 8k माइनस के स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ अगर आप माइनस करेंगे तो ये प्लस है माइनस, ये तो कट जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। तब अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ से आने वाला है वो क्या मिलेगा मुझे, वो सर x जब कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ क्या मैं ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि इसका कोई मुझे मतलब नहीं दिख रहा है कि इसको मैं यहाँ पे लिखूँ। चलिए देखिए, ये जो शेषफल है अभी इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जब ये माइनस किया तो मुझे क्या दिख रहा है, फोर के माइनस 25 और ये माइनस का प्लस हो गया तो प्लस 16 और क्या बोलते हैं प्लस 2k इंटू एक्स और इधर से क्या आ गया है सर, तो ये आएगा सर, इसको प्लस बना के माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 8k और ये प्लस के स्क्वायर और ये प्लस 10 आ गया है सर। ये देखा जाए तो अब इसका जो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखेंगे एक्स है, इसकी घात छोटी हो गई है तो अब डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका शेषफल हो गया। ये किसके बराबर है, शेषफल के। तो ये क्या हो गया है, शेषफल क्या था आपका x प्लस ए था, इससे कंपैरिजन कर लीजिए। शेषफल क्या था सर, देखना पड़ेगा, इसमें लिखा है
चलिए प्लस ए आता है, तो इसके साथ 1 है तो कंपैरिजन करेंगे, x के साथ में ये है और x के साथ 1 है तो 1 बराबर इधर से क्या मिलेगा, तो 4 प्लस 2 6k, तो 25 माइनस 25 प्लस 16 कितना आएगा -9, तो इधर से इधर ले जाओ इसको, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू इधर से आएगा 10/6, बोले तो 5/3, क्या आएगा सर 5/3 आएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो k की वैल्यू ये आ गई सर। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। क्या हो गया इसमें, चलिए देखिए अभी क्या होगा, इस तरीके से मुझे मिल रहा है, ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू 5/3 आया है, तो अभी देखो a इक्वल टू क्या है, कंपैरिजन करिए, -8k प्लस k² प्लस 10, तो इधर से क्या आएगा, a की वैल्यू -8 और ये 5/3 है, 25/9 प्लस 10, कुछ इस तरीके से, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो a की वैल्यू 8 5 से कितना 40/3 और प्लस है 25/9 और ये प्लस 10 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 9 था इसको 9 बना दिया, तो कितना आएगा 4 3 12 -120/9 और ये प्लस 25/9 और इधर से प्लस 10 है, तो 10 का चलो ठीक है लास्ट नहीं करते हैं, तो इधर से 10 - 5 कितना आ गया 5, तो ये 11 - 2 कितना हो गया 9 और ये प्लस 10 है, 9 से मल्टीप्लाई करो, 95 प्लस 90/9 कितना आ गया सर, 5 है और 9 है 18, 185/9। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझिए।